पहले ये समझना है कि इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम किस प्रकार से दिखता है। जब डायग्राम आ जाएगा तो अपने आप ही न्यूमेरिकल आ जाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे इतने दिनों से करते हुए आ रहे हो, यानी हर ब्लॉक को अलग तोड़ोगे, फिर देखोगे ज़्यादा कौन है कम कौन है, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, देन वी गेट द नेट फोर्स, देन वी गेट द नेट फोर्स। अगर वर्टिकल है तो वेट की बात कर लेंगे, अगर किसी प्लेन पे सरफेस पे आगे पीछे है तो नॉर्मली देखेंगे एक्सेलेरेशन किधर है, जिधर एक्सेलेरेशन होगा बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर लेंगे। इतना क्लियर है क्या? तो कॉपी खोलो, उसमें लिखो बड़े बड़े अक्षरों में इंक्लाइन प्लेन, ढलान वाला प्लेन। बड़े टॉपिक का नाम है इंक्लाइन प्लेन, ढलान वाला प्लेन, ढलान वाला प्लेन। जीवन ढलान जैसा मत बनाओ, चीजें फिसल जाएंगी। आइए, इंटरलॉकिंग होनी चाहिए सरफेस के साथ में, तो चीजें साथ में रहेंगी, समझ रहे हो? नॉट सक, इंटरलॉकिंग। क्या बोला? इंटरलॉकिंग। आइए बेटे ऊपर देखें, तो इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम समझना है। बताओ इंक्लाइन प्लेन का एक हिंदी अनुवाद क्या होता है? बोलो, ढलान वाला प्लेन। बोलो, बताओ ढलान वाले प्लेन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढलान वाला प्लेन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन मीन्स ढलान। उसका डायग्राम देखना है। क्या देखना है? एक बॉडी है, फिसल रही है। क्या कर रही है? ना, फिसल रही है। क्या कर रही है? आइए बेटा, इसके जरूरत रही है, शेडेड रीजन हटा देते हैं। बेटे मान लीजिए एक सरफेस है नीचे, ये जमीन की सरफेस है, इधर एक एंगल है थीटा। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद बतलाऊंगा किस प्रकार से बनाए। तो ये एंगल का मतलब क्या है? बड़े एरी जमीन और ये कुछ एंगल पे है ऐसे जमीन से। क्लियर? तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ तो एंगल होगा भैया, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ एंगल है, हमें नहीं पता एंगल क्या है। और इस वाली सरफेस पे, इस वाले इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक। सबको पता है रिएक्शन फोर्स क्या होती है? बताओ, रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर, हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस पे। मान लीजिए एक ब्लॉक है, अब ये जो ब्लॉक है, बताओ ये कॉन्टेक्ट है या नहीं है? ये जो है सरफेस है और ब्लॉक का दोनों को कॉन्टेक्ट है, यानी ब्लॉक के नीचे वाली सरफेस, जमीन की सरफेस, इनके दरमियान यानी बीच की बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट में 90 डिग्री, यही तो होगा। बताओ कॉन्टेक्ट पे 90 क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। यानी नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस में 90 डिग्री में होगा। क्या होगा? 90 डिग्री में। सबको पढ़ाया था। बताओ ब्लॉक है तो मास भी होगा, मास है तो वेट भी होगा। वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ द समथिंग ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ लगता है। क्या लगता है? नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास जो है m है। कितना है? तो अगर इसका मास m है, बताओ इसका वेट कितना होगा? बड़े वेट जो है mg होगा। इसका मास और बड़े g, ये हो गया वेट, इतना आ गया। फोर्स जो है दुनिया में कभी अकेले नहीं लगती है, फोर्स हमेशा पेयर्स में लगती है। किस में लगती है? पेयर्स में। अब लाजमी है बेटा ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, नहीं तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। ये ब्लॉक ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। अगर ये ब्लॉक इधर उधर नहीं जा रहा है, ये रिएक्शन फोर्स है, यानी इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही होगी, तभी तो ऊपर नहीं जा रहा है। रिएक्शन की चाहत तो ये है इस ब्लॉक को पकड़ के ऊपर खींच ले। इस आर की चाहत क्या है? इस ब्लॉक को ऊपर ले जाए, पर उसकी चाहत की कदर है? ऐसा नहीं है, दूसरी कदर भी आएगी। तो इसको बैलेंस करने वाली एक कदर आएगी। जोड़ा जब भी बनता है जब कदर होती है, अदरवाइज हमेशा ब्रेकअप होता है। क्लियर है क्या? फील लो। तो बेटा ये डॉटेड लाइन, बेटा ये डॉटेड लाइन, ये थीटा है, बेटा ये mg है। पहले समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए बेटा ये mg है और ये थीटा है। बताओ mg का इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा? mg साइन थीटा। बताओ mg का इधर कितना होगा? mg cos थीटा। सबको आता है? अच्छा, ध्यान से देखना। एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है। इस वाले डायग्राम को थोड़ा ऐसा बना दो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, बड़े एक बीच में। बताओ ये mg है, ये थीटा है, एक लाइन ये, एक लाइन यही तो है। बताओ इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा? cos थीटा। इसका इधर कितना होगा? mg sin थीटा। और एक बात का ख्याल रखें,
बड़े ये जो mg है वेट है, क्या है? तो ये जो mg cos थीटा है ये जो है वेट का कंपोनेंट है। बताओ वेट के कंपोनेंट का नाम बोलो क्या है? वेट के अगले कंपोनेंट नाम क्या है? ये mg sin थीटा किसका कंपोनेंट है? वेट का। किसका है? बताओ ये mg cos थीटा किसका कंपोनेंट है? वेट का। वेट क्या होती है? एक फोर्स। क्या होती है? तो ये जो mg cos थीटा है ये भी क्या है? फोर्स। बताओ mg sin थीटा पे क्या है? फोर्स है। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, तो मैं कह रहा हूं ये वेट है बॉडी का है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है? थीटा है। कैसे थीटा है मैं बता दूंगा। अभी मान लो थीटा है, बताओ इस mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos थीटा। इधर mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin थीटा। बताओ ये जो mg sin थीटा है फोर्स है, ये जो mg sin थीटा है ये ब्लॉक को नीचे खींचना चाहती है। ये जो mg cos थीटा है ये ब्लॉक को नीचे खींचना चाहती है, पर इसको बैलेंस कौन कर रहा है? r ऊपर खींचना चाहता है, ये नीचे खींचना चाहती है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है, इफेक्ट खत्म। तो ना ब्लॉक ऊपर जाता है ना ब्लॉक नीचे आता है। अब इसके पीछे क्या है वो बात की बात है, रस्सी लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले तो इतना आया ही नहीं आया। यानी अब समझने वाली बात ये है, ये आर भी आ गया, वेट भी पता है, कॉम्पोनेंट भी पता है, पता क्या नहीं है? थीटा। ये थीटा, तो ये थीटा कैसे हो गया, बस ये समझना है। ये आ गया तो डायग्राम भी आ गया। यानी हमारा मेन फोकस किस पे है? बड़े थीटा पे है। बायो वाले बच्चों नज़र ऊपर रखना थोड़ा, क्लियर, बेहद ही ईजी चीज़ है। जो भी करने जा रहे हैं एग्जाम में नहीं आएगा, बस बता रहे हैं। ये डायग्राम एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखें। बोलो वाई एक्सिस, बोलो एक्स एक्सिस। तो एक वाई बनाए, एक्स एक्स बना दिया। मान लीजिए सिर्फ समझने के लिए, बड़े एक जो है प्लेन है ऐसे करके दिख रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बना दिया। टेढ़ा मेढ़ा कैसे प्लेन आपकी मर्जी है, या फिर डिटेल समझिए तो पूरा डायग्राम ही देख लो। मान लीजिए, बोलो इंक्लाइन प्लेन, ढलान वाला प्लेन, तो ये रहा ढलान वाला प्लेन। ध्यान से देखना, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये पूरा जो ब्लॉक है एक पॉइंट के रूप में ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए एक वाई एक्सिस बना दिया, एक एक्स बना दिया, समझने के लिए। इतना क्लियर? बताओ ये एंगल कितना था? थीटा। बहुत सारे तरीके समझने के, उनमें से एक बता रहा हूँ। बताओ ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। सबको आता है? अच्छा, ये आता है। ये अगर बॉडी है तो रिएक्शन फोर्स ऐसी लगी थी, ये आ रही तो है रिएक्शन आर। बताओ ये सरफेस थी, ये आर थी, कितने डिग्री भी थी? 90। सबको दिख रहा है? अगर 90 माइनस थीटा को ध्यान से देखो तो 90 माइनस थीटा ये, बताओ ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जिनको नहीं आता डॉट मार के डंडी पकड़ लो, डॉट मार के, तो एंगल के एक डॉट ये रही, एंगल का दूसरा डॉट ये रहा, डॉट मारा डंडी पकड़ा ये आया, डॉट मारा डंडी पकड़ा ये आया। क्लियर? तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये आता है, ये पूरा एंगल कितना है? बड़े 90 है। जब 90 में से, यानी इस पूरे में से ये वाला हटाओगे तो यही आएगा। कितना आएगा? थीटा। कितना आएगा? स्टिल देख लेते हैं। बताओ ये पूरा एंगल 90 है, 90 में से माइनस कर रहे हैं ये वाला, 90 माइनस थीटा। ओपन करो, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, इससे ये कैंसिल। तो यानी इस पूरे में से बड़े ये जाएगा तो यही तो आएगा जो कि थीटा आएगा। इतना भी आ गया? अच्छा, थीटा को ध्यान से देखो, ये थीटा दिख रहा है, स्माइल बना दो इस पर। क्लियर? बेटा ये थीटा है, इसे डॉटेड लाइन पीछे बढ़ाया। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। जिसको नहीं आया डॉट मार के डंडी पकड़ो, डॉट मारी डंडी पकड़ी, डॉट मारी डंडी पकड़ी, तो ये भी थीटा होगा। अब ये एग्जाम में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। बहरहाल इतनी लंबे की आवश्यकता भी नहीं थी, एक और तरीका भी था। बताओ ये एंगल पूरा कितना होता? ये कितना है? तो ये कितना हो गया? थीटा। ठीक है, तो भी क्या हो गया? अरे पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा जाएगा, कितना आएगा? थीटा ही आएगा। तो इन्हें करने के बेहद सारे तरीके, ये एग्जाम में नहीं करना है, बस इतना समझना है, अगर इंक्लाइन प्लेन है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या है? थीटा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये 45, तो ये भी। तो अब जितने भी न्यूमेरिकल लगाऊंगा उसमें डायरेक्ट बोल दिया करूँगा। क्लियर? तो सिर्फ आपको इस डायग्राम पर फोकस करना है, और जिन बच्चों को डिटेल समझना है वो ये भी नोट कर सकते हो विद स्माइली। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बड़े फील हैं ऊपर देखें। अच्छा, बात ये है कि इंक्लाइन प्लेन देख तो लिया है, पर हमें करना ये नहीं है,
तो ये क्या बात है बेटे, बस इसके कोने पे एक पुली लगा देनी है। क्या लगा देनी है? पुली। यानी ये लिया बेटा रस्सी, यहाँ पे गिरनी लगा दी, गिरने के ऊपर से घूमती हुई रस्सी आएगी और यहाँ से दीवार लगी होगी कुछ, और बेटे इधर एक ब्लॉक होगा, इधर क्या होगा? एक बड़े ब्लॉक, कुछ ये होगा डायग्राम। हमें पढ़ना है ये, न्यूमेरिकल इस पे लगाने हैं। क्लियर इतना? मान लेते हैं बड़े पहले वाले ब्लॉक का मास मान लो m1 है। कितना है? अगर इस वाले ब्लॉक का बड़े मास जो है m1 है और इस वाले ब्लॉक का मास कितना बोलो? m2, और ये पुली लगी है कोने पे। क्लियर? बताओ ये दोनों ब्लॉक के बीच में यही रस्सी है क्या? अगर ध्यान से देखो तो बड़े ये रस्सी गिरने के ऊपर से घूमती हुई ऐसे आ रही है। बताओ ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन की डायरेक्शन अवे होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन की डायरेक्शन अवे होती है। बेटा पेन मत चला, इंक खत्म हो जाएगी। मैं गरीब इंसान तेरे को नया पेन भी नहीं दे पाऊंगा। बेटा लिखने आता है, पढ़ने आता है? पढ़ने पढ़ेगा तो लिखेगा ना, लिखेगा तो पढ़ेगा कैसे? आइए बताओ ये डायग्राम हो गया। अगर इस वाले ब्लॉक का मास m1 लिया है, बताओ ये भी कितना होगा? m1। इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? m1। ये m2 है, और मैं कह रहा हूं बड़े m1 जो है ज्यादा है m2 से। अगर m1 ज्यादा है, यस बेटा थोड़ा इधर हो जाए बच्चा, अगर ये m1 ज्यादा है m2 से तो इट मीन्स एक्सेलेरेशन इधर होगा। ध्यान से देखो, अरे m1 भारी है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसी तो होगा। यानी एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा और एक्सेलेरेशन हो जाएगा। अब करना वैसे ही जैसे सीखा है। दोनों ब्लॉक को अलग अलग तोड़ के अलग अलग बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाने हैं? यानी सब पे देखना है। अगर इसको देखोगे तो वर्टिकल मोशन ही तो है, और ये जो है एक सरफेस पे ऐसे करके, ये ना ऊपर जा रहे ना नीचे आ रहे। आर ने बड़े इसको बैलेंस कर दिया, तो टी और m1 g cos थीटा दे आर कैंसिल विद ईच अदर। परंतु इंक्लाइन प्लेन जो है, बड़े इंक्लाइन प्लेन पे जो अभी करा था उस पर 3 थ्योरी के पॉइंट लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3 थ्योरी के पॉइंट, एंड देन उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है। तो लिखो पहला पॉइंट लिखो बेटा, बताएंगे ना इसको, अलग पढ़ेंगे। तो पहले 3 थ्योरी के पॉइंट लिखो। बेटा इस सारे बच्चे एक बार ऊपर देखो, किसके नीचे लिखना है? जो ये डायग्राम ही पढ़ाया था याला, हाँ बिल्कुल, जो ये वाला डायग्राम था इससे पहले जो बनाया हुआ था यहाँ पे, उस डायग्राम के नीचे 3 पॉइंट लिखने थ्योरी के, 1 2 3। पहला लिखो नॉर्मल रिएक्शन। पहला पॉइंट ये नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अर्थात ऊपर देखो, लाइट चलेगी, 1 सेकंड दो। तो हाँ हम ये कह रहे थे बेटा, इधर ऊपर देखें तो हमने क्या लिखवाया था कि नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अर्थात समझो पहले, ये जो प्लेन दिख रहा है ये वाला, ये इंक्लाइन प्लेन, बताइए नॉर्मल रिएक्शन इसमें 90 डिग्री पे, तो यही तो लिखा है नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन पे 90 है, प्लेन पे 90 है। अगला पॉइंट लिखो कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा, ऐसे लिखना देखो बड़े mg cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसे ही फील ले लो कैसे, ये आता है ये बड़े mg cos थीटा इधर था, तो ये mg cos थीटा इस पर 90 डिग्री पे तो है, यानी प्लेन पे ये भी परपेंडिकुलर है, बस नीचे की तरफ है। अच्छा एक कंपोनेंट इधर भी है, एक बार थ्योरी की लाइन पढ़ो, लिखवाया क्या है बेटा? कंपोनेंट ऑफ वेट। इसका मतलब क्या फील लो, ये आता है ये mg है, वेट है, तो वेट का इधर कंपोनेंट ही तो है, कितना है? mg cos थीटा।
तो मैंने ये बोला है कंपोनेंट ऑफ वेट, ये वेट का कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है mg cos थीटा, जो कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अगला बचा ये वाला कंपोनेंट, लिखो अगला तीसरा पॉइंट, बटे कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट ये mg sin थीटा, mg sin थीटा acting along the inclined plane, acting along the inclined plane, the component of weight mg sin theta acting along the inclined plane, acting along the inclined plane मतलब समझो, ये बताओ बड़े inclined plane ऐसे नीचे करके, नजर ऊपर सबकी, बड़े inclined plane ऐसे हैं क्या mg sin theta भी ऐसे ही है, तो उसी के along में ही तो है, उसी के साथ में ही तो है, क्लियर। और ये mg sin थीटा भी वेट का कंपोनेंट ही तो है, पहले तो इतना आया ही नहीं आया। तो ये आप 3 पॉइंट कहीं भी थ्योरी के ऐड कर सकते हो, कोई रूल नहीं है, जैसे ये डायग्राम दिखा वैसे वो 3 पॉइंट पटक देना, फिक्स है हर बार, क्लियर। चलिए अब डायग्राम क्या था ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद में बड़े न्यूमेरिकल तो इस पे लगाने, पर ये थीटा समझाने के लिए वाला डायग्राम समझाया बस मैंने। अब इस डायग्राम में क्या ध्यान से देखो, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, बोलो कितने ब्लॉक, पहले का मास, अगले का मास, बीच में क्या है रस्सी, बीच में क्या है बताओ, इसे बोलते क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या है बताओ, टेंशन की डायरेक्शन क्या है, अभी टेंशन कितना लिया है टी, बताओ इस आर का नाम क्या है नॉर्मल रिएक्शन, बताओ वेट का पहला कंपोनेंट कितना है, वेट का अगला कंपोनेंट कितना है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा वेट कितना है m1g, बताओ ज्यादा कौन है कम कौन है, तो ज्यादा है वो भारी है, भारी है तो एक्सेलेरेशन इधर ही होगा ना, इतना आ गया। अब बस दोनों ब्लॉक को तोड़ना है, ये तो सिखा रखा है। तो आइए पहले कौन से ब्लॉक की बात कर ले, बटे पहले फॉर m1 के लिए बात कर लेते चलो, बटे इसको लेना है यहाँ बना देना इधर, तो ये इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, क्लियर, ये इंक्लाइन प्लेन है, बताओ इसमें ब्लॉक है या नहीं है, एक ब्लॉक ये रहा, मास बोलो कितना है इसका, बटे इस ब्लॉक का मास जो है m1 है, यह आता है इस ब्लॉक में नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है m1g sin थीटा, तो इधर आएगी, इधर आएगी m1 आएगा बटे g आएगा sin थीटा आएगा, बताओ इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है, ध्यान से देखो t, तो इधर t है, बताओ ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर है बटे नीचे, अगर ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ ऐसे करके आएगा तो ये ज्यादा है और ये कम है, सबको आता है, बताओ ज्यादा कौन सी है, इक्वेशन बनानी है, ये m1 आएगा g आएगा sin थीटा माइनस t इजिकल टू में मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो ये m1 है, आगे इक्वेशन करने का तरीका तो वही है ना, इतना आया ही नहीं आया। अगला ब्लॉक कौन सा है m2, तो बिल्कुल वर्टिकल की तरह ही होगा जो कि बता देते हैं, बताओ अगला कौन सा है m2, तो यहाँ ले लेते हैं बटे 4 m2, रिकॉर्डिंग में आ रहा है बच्चों ये, चलिए तो अगला ब्लॉक ये है, मान लीजिए बताओ ब्लॉक का मास कितना है बटे m2 है, बताओ ऊपर रस्सी है या नहीं है, अगर ऊपर रस्सी है तो ये आता है ऐसे करके टी ऊपर की तरफ है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, चलिए लाइट आ गई। तो हमने क्या बोला बटे जो m2 दिख रहा है इसके ऊपर रस्सी लगी हुई है, क्या लगी है रस्सी, वो कमान बोलते हैं ना ऐसे करके, पतली पति पे रखती है तो कहीं नहीं जाएगा, मजाक कर रहा हूँ बेटा ठीक है। आओ बताओ इसके नीचे रस्सी है क्या, नहीं रस्सी नहीं है तो वेट तो होगा, बाहर तो है उस इंसान पे भी, बहुत बाहर लगता है उसे, पर बेचारा क्या करे कहीं जा नहीं पाता। तो ये m2 बटे जी, बताओ एक्सेलेरेशन ऊपर है नीचे, नीचे तो हो ही नहीं सकता ना, जहाँ बीबी बुलाएगी वहीं तो जाएगा, तो बेटा ये टेंशन है। बताओ ज़्यादा कौन सा है टी, ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो टी ज़्यादा होगा, इक्वेशन बोलो क्या आएगी, इसकी इक्वेशन यहाँ लिख दूँ मैं बटे टी माइनस m2g, बताओ इजिकल टू में क्या आएगा m2a, मेरे हिसाब से इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन आगे सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, वही एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन इसमें क्यों लग जाएगा डायरेक्ट, इधर टी और इधर टी सेम है, अगर 3 ब्लॉक होते कितने होते हैं, तो एक एंड का देखते हैं एक एंड का देखते हैं, उनसे इक्वेशन आती, बीच वाले से दोनों के वेरिएबल सेम बनाते हैं, फिर एलिमिनेशन लगाते हैं, जो कि लास्ट क्लास में सिखाया था।
पहले त लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। तो आपने करा क्या है बेटे, ढलान थी मस्तानी सी, उस पर पुली थी बहुत अच्छी सी, ब्लॉक था मस्ताना सा, मस्तानी ने मस्ताने को खींचा बिना पूछे, तो कुछ दो इक्वेशन आई। अब दो इक्वेशन के साथ में क्या होगा ये आपको न्यूमेरिकल के अध्याय के द्वारा बताया जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर पहला डालो कॉपी में, इस डायग्राम को मिटो दूँ या इसी में ऐड कर दूँ, दोबारा बनाना है इसी में ऐड कर दें। तो मान लीजिए बेटे इधर देख लो एक बार, बस ये M1 जो है आपको ऐड नहीं करना, आपको दोबारा बनाना है। हम पे चुन्नी है, हम पे मार्कर, हम पे बोर्ड है, हम इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए 5 किलो का है और ये जो है 30 डिग्री का नज़र ऊपर, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। और ये जो है 2 किलो का है, कितने किलो का है 2 किलो। इनके दो एक बार भेज दीजिए, ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन यही हो जाएगा। बताओ अगर ये 30 है, ये 30, ये 5 है और ये 2 किलो लिया है और सब कुछ तो सेम ही रहेगा। बताओ ये M1 है, ये M2 है। बताओ अगर ये M1 है तो ये M1 की जगह क्या आएगा बेटे 5 आएगा। बताओ इधर भी क्या आएगा 5 आएगा, इधर भी क्या आएगा बेटे 5 आएगा, इधर भी क्या आएगा, इधर क्या आएगा 2। डायग्राम कंप्लीट। क्वेश्चन पहला सुनते रहो, इस ब्लॉक को तोड़ा इधर, इस ब्लॉक को तोड़ा इधर, दो इक्वेशन सॉल्व कर ही लेंगे। थीटा कितने डिग्री है 30 डिग्री, ध्यान से देखना। बताओ थीटा कितना आएगा 30 डिग्री, थीटा कितना आएगा बेटे 30 डिग्री, इतना भी आ गया। बताओ बेटे इधर थीटा कितना आएगा 30। बताओ M1 कितना आएगा बेटे 5, M1 कितना आएगा 5। अब यह आता है 5 किलो का जो ब्लॉक है उसमें टेंशन ज़्यादा है या फिर ये वैल्यू ज़्यादा है नीचे वाली, तो लाजमी है। बताओ M1 की जगह क्या आएगा बेटे 5, थीटा की जगह 30 डिग्री। इसे सॉल्व कर लेंगे। यह आता है साइन 30 कितना होता है, अच्छा जी की वैल्यू 10 डाल दो, 50 होगी, जी 10 डाला था। बताओ साइन 30 कितना होता है हाफ माइनस टी इज इक्वल टू M1 कितना आएगा बड़े 5, तो ये हो गया 5a। तो ये इससे कैंसिल 25 हो जाएगा, यानी 25 माइनस टी इज इक्वल टू 5 है। कितना आएगा पहले तो ये आ रहा है बेटा 25 माइनस टी इज इक्वल टू में 5 है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखो बताओ ये M2 की क्या है बेटे 2 kg है, यहाँ पे कितना आएगा 2 किलो आएगा। बताओ इधर कितना आएगा 5 किलो। ये T ऊपर है तो नीचे कितना आएगा 20 न्यूटन। पता लग गया वेट। देख भी लेना नीचे कोई रस्सी नहीं है, हो सकता है एक और ब्लॉक लगा दें, तो उसमें एडिशन वर्टिकल मोशन सिखा रखा है। बताओ ज़्यादा कौन सा है 20 या T? T ज़्यादा है। इसकी इक्वेशन कहाँ बना दें, ये एक काम करते हैं बेटा, ये हो गया हमारा 5g और 5 kg जो है ज़्यादा है किससे 2 kg से। इस वाले ब्लॉक की इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन मैं इधर बनाने जा रहा हूँ। क्लियर? बोलो कितना ज़्यादा है, ये हमारा T ज़्यादा है किससे 20 से, तो ये आएगा T माइनस 20 इजिकल टू में 2a आएगा। तो ये आगे 2 और ये आगे a। ये इक्वेशन कौन सी है बेटे ये सेकंड है और ये इक्वेशन कौन सी है ये फर्स्ट है। बताओ दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा लोगे, यानी एलिमिनेशन लगाओगे T से T कैंसिल, a आ जाएगा, a आ गया तो किसी में भी डाल दोगे T आ गया, a और T निकालना था। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे आइए ऊपर देखें, अगला न्यूमेरिकल ये है। अच्छा ये बताओ इसमें एक ब्लॉक है 2 ब्लॉक है, 3 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं 3। तो एक काम करते हैं बेटे एक 3 ब्लॉक का क्वेश्चन करते हैं। लगाओ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटे ये सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर रखे। मैं बार बार एक बात को याद दिला रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर सारे बच्चे लगाना शुरू कर दो। जब डेट आएगी या डेट शीट आएगी जब लगाने नहीं है, समय आने से पहले समय की तैयारी पहले ही रखनी है। वो समय जो आएगा वो तो आना निश्चित है, पेपर तो देने ही है, समय तो आना ही है, तो वो आएगा जब तैयारी करोगे बेटा, जब समय निकल जाता है। टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, डिपेंड थोड़ा करती है किसी पे। समय तो अनंत चल रहा है, अपना काम करो।
आइए बेटा ऊपर देखें सारे बच्चे, क्वेश्चन अगला ये है, मान लीजिए बड़े 3 ब्लॉक हैं, चुन नहीं देखो, अभी 2 वाला नहीं लेते हैं, अभी 1 वाला ही लेते हैं। एक क्वेश्चन बड़े दोनों तरफ वाला भी होगा, ठीक है। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो बनाया था वो अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अब मान लीजिए 3 ब्लॉक हैं, 1 पुली है, बोलो 5 किलो, 5 किलो, बोलो 3 किलो, बहुत बढ़िया, बोलो 2 किलो, उससे पहले पुली बोलो, पुली बोलो, पुली बोलो, गिरनी बोलो, रस्सी बोलो, ब्लॉक बोलो, 2 किलो आलू। अरे सब्जी वाले हो क्या? तो 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, 5 किलो हो गया। बेटे इधर देखें, 2 ब्लॉक के बीच में रस्सी दिख रही है, ये होते हैं 3 किलो और 2 किलो का ब्लॉक जो है उसमें रस्सी है या नहीं है? ये रस्सी घूमते हुए आ रही है, यहाँ टकरा रही है। बताइए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर T1 मान लेते हैं। बताइए इधर भी क्या होगा? T1 ही होगा, दोनों ब्लॉक के बीच की रस्सी। बताइए दोनों ब्लॉक के बीच की रस्सी, इधर बोलो, इधर बोलो, T2। इतना आ गया। ये एंगल जो है 30 डिग्री मान लेते हैं। कह रहे हैं T1 निकालो, T2 निकालो, A निकालो। बेहद ईजी क्वेश्चन है। बस हुआ क्या है कि बीच में एक ब्लॉक आ गया है, तो पहले डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तरीका सीखो। एक ब्लॉक इस एंड का है, एक ब्लॉक इस एंड का है, इधर से एक इक्वेशन आएगी, इधर से एक इक्वेशन आएगी, दोनों के वेरिएबल अलग अलग होंगे। अगर एक में T2 है तो एक में क्या है? T1 है, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं लगेगा। तो बीच वाले ब्लॉक से जो इक्वेशन आएगी उससे निकाल के किसी की T1 या T2 की वैल्यू वेरिएबल सेम बनाओगे, देन एलिमिनेशन लगाओगे। लास्ट क्लास में करा था ना 3 ब्लॉक का, वैसे ही करना है। तो मैं सिर्फ इक्वेशन बता दूंगा, क्लियर इतना? बताओ पहले कौन सा ब्लॉक ले लें? बेटे 4 की बात करते हैं, पहले 5 के लिए लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर थोड़ा डायरेक्ट कर सको, बताओ अगर 5 kg की बात करें, बताओ रिएक्शन ऐसे होगी। इधर कितना आएगा आपका? M आएगा, G आएगा, cos आएगा, थीटा आएगा, वेट नीचे आएगा। बताओ इधर कितना आएगा? M आएगा, G आएगा, sin थीटा आएगा। यानी इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा? बड़े 5G sin 30 डिग्री। पहले इतना आया ही नहीं आया। अब बस 5 को भूल जाओ, मान लो 3 किलो का है। कितने किलो का है? भूल जा रहा हूँ, 5 है। तो अगर 3 होता तो क्या आता? इसका वेट नीचे आता, बड़ा रिएक्शन ऊपर आती। इधर कितना आता? 3 आता, G आता, cos आता, थीटा आता। बताओ इसका इधर कितना आता? तो मैं सीधे ऐसे बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है। इधर आएगा 3 आएगा, G आएगा, साइन आएगा, बड़े 30 डिग्री आएगा। पता लग गया? अरे भूल जाओ ना, 5 नहीं है मान लो, तो अगर ये होता तो यही तो आता। तो ये आपको सबके दिख गए, बस अलग अलग बनाने हैं। सबसे पहले कौन से ब्लॉक की बात कर रही है बोलो? बड़े 5G। तो एक ब्लॉक ये है, बताओ इसका मास कितना है? 5 किलो। ब्लॉक ऊपर आएगा नीचे आएगा, कोई बताएगा? ये बताएं इधर एक्सेलेरेशन होगा या इधर होगा? क्यों? क्योंकि ये 5 है, 3 है, 8 किलो है, यानी एक्सेलेरेशन जो है इस तरफ हो रहा होगा। ये इधर कहाँ होगा? बेटा ऊपर, क्लियर? ये ऊपर की तरफ है। पहले इसकी बात करनी है। बताओ इधर कितना आएगा? 5 आएगा, G आएगा। इस ब्लॉक को यहाँ से हटा दें थोड़ी देर के लिए, इसे हटा दे। बताओ इधर कितना आएगा? बेटे 5 आएगा, G आएगा, साइन 30 आएगा। बताओ ऊपर की तरफ क्या है? रस्सी देखो पीछे, बेटे सिर्फ T2 है, इधर T2 है तो ये आगे T2। बताओ एक्सेलेरेशन ऊपर है नीचे? नीचे है। ज़्यादा कौन सा है? जस्ट थोड़ी देर पहले कराइए। कितना आएगा? ये 50 हो गया, ये साइन 30 हो गया, हाफ आएगा, 25 आ गया। कितना आ गया? तो 25 माइनस T2 बेटा इजिकल टू में 5A। इक्वेशन पहली कठिन तो नहीं है, डायरेक्ट कर दिया भैया, क्योंकि 5 किलो का अभी तो करके आए हो। अब बताओ किसकी बात करें? 2 किलो की या 3 किलो की? चलो भैया 2 किलो की बात कर लेते हैं। बड़े 4 kg, यानी पहले एंड ब्लॉक को देख लिया करो। 2 किलो की बात करेंगे, बेटा ऊपर रस्सी है, इधर ब्लॉक है 2 किलो का, ये मिटो दिया था, बना लो। इधर ब्लॉक है, बताओ कितने किलो का है? 2 किलो का। इधर क्या था? T1 था।
तो इधर ऊपर की तरफ क्या आएगा, बड़े T1 आएगा। बताओ इसका वेट कितना आएगा, 2 है, तो ये 20 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 20 न्यूटन। यानी 20 न्यूटन नीचे है, T1 ऊपर है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है। बताओ अगर एक्सेलरेशन ऊपर है, ये ज्यादा ये कम, इक्वेशन क्या आएगी, T1 माइनस 20 इज इक्वल टू में 2a, इक्वेशन आ गई। पर ध्यान से देखो, इसे सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट अभी, क्योंकि इधर T2 है इधर T1 है, सेम तो नहीं है। यानी कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे T1 आ जाए, तो इसमें तो T1 है ही, सॉल्व हो जाएगा। या फिर इसमें क्या है, T2 आ जाए, तो इसमें तो T2 है ही, तो काट पीट के आंसर आएगा। ये जो वेरिएबल सेम है, तो कौन से इक्वेशन आते हैं, बीच वाले ब्लॉक से। तो अब बताओ किस ब्लॉक की बात करनी है, 3 किलो की। तो यहाँ ले लेते हैं बड़े 4 3 kg। बताइए ब्लॉक ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, ध्यान से देखना इसे। बताओ एक ब्लॉक ये कितने किलो का है, 3 किलो का। बताओ ऊपर की तरफ क्या है, ये T1 है, तो ये लिख दिया T1। नीचे की तरफ 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखें बटे। एक जो है पहला नाम क्या है, यहाँ लिखो, ये 3G है, साइन 30 है। बताओ ये T2 भी तो है इधर, तो इधर 2 एरो है, एक T2 भी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एक अमाउंट आएगा जो कि ज़्यादा होगा इस वाले से, क्योंकि एक्सेलरेशन का है बेटा नीचे, पहले तो इतना आया नहीं आया। अरे एक जो है बेटे 3 है, G है, साइन 30 है, और एक जो है आपका T2 है, दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे एक आएगा, जो आएगा वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दिख ही रहा है। टोटल डाउनवर्ड कितना है, दिस प्लस दिस, तो लिखें बड़े 3G, एक काम करो डायरेक्ट करो, 30 आ गया, G की वैल्यू 10 डाल दोगे, बड़े साइन 30 हाफ, तो 30 बाय हाफ 15, तो 15 प्लस T2, 15 प्लस T2 माइनस बड़े इधर क्या है T1 है, इजिकल टू में 3a, तो ये आ गया 3a। अब यहाँ से T1 निकालो या फिर T2 निकालो। अगर T1 निकालोगे तो यहाँ डाल देना, T2 निकालोगे तो यहाँ डाल देना, बताया था ना, तो सेम हो जाएंगे और सॉल्व कर लेना। क्लियर, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बच्चों अगले न्यूमेरिकल में बड़े वापस से बस अब 3 ब्लॉक नहीं 2 ही ब्लॉक की बात करनी है, पर एंगल इधर भी होगा, अब एंगल इधर भी होगा। क्लियर, आइए अगला न्यूमेरिकल डालें। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है और ये कई बार एग्जाम में आया है। तीसरा, ध्यान से देखना इसे। बताओ ये इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं, दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। एक तरफ जो एंगल है बड़े 37 डिग्री है और एक तरफ एंगल जो है 53 डिग्री है। क्लियर, एक ब्लॉक जो है बड़े 2 किलो का है, बोलो कितने किलो का, इधर भी ब्लॉक जो है 2 किलो का ही है। बताओ दोनों तरफ इधर भी 2 किलो इधर भी 2 किलो। अब ये एक्सेलरेशन किधर होगा ये देखना होगा, होगा एक्सेलरेशन। और ये बीच में बड़े इधर पुली है और ये रस्सी है, बोलो रस्सी, पुली के ऊपर घूम रही है, तो नीचे भी तो आएगी। अरे ये थोड़ा ना बोलना था बेटा, ये रस्सी आ रही है ऐसे करके। बताओ ये रस्सी है, ये ब्लॉक का बड़े रस्सी के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है। बताओ ये T है तो ये भी कितना होगा, बड़े T होगा। वही क्वेश्चन A निकालो और T निकालो। पर ये सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन किधर होगा, बताओ ये इधर होगा या फिर इधर होगा। बड़े 53 की तरफ होगा, खुद देखो 53 एक खड़ी ढलानी होगी थोड़ी, 30 डिग्री थोड़ी ऐसी होगी और 53 डिग्री थोड़ी ऐसी होगी। नहीं आया, अरे 53 है ना, तो समझ रहे हो ना, 53 30 तो बेटा 37, तो एक्सेलरेशन इधर होगा बड़े नीचे, और ये ब्लॉक कहाँ आएगा, ये ऊपर आएगा। मेरे हिसाब से पता लग गया। चलिए करने का तरीका वही है, दोनों को तोड़ो, इक्वेशन बनाओ, देन वी गेट द आंसर। पहले ब्लॉक देख लेते हैं। बताओ इसका इधर कितना आएगा भैया, वही 2G साइन 37
बताओ इधर कितना आएगा 2g साइन 53। तो अलग करते हैं, पहले एक काम करना, इसे फर्स्ट पार्ट लिख लेना और इसे क्या लिख लेना सेकंड पार्ट, ताकि पता रहे कौन सा 2 kg का है। बताओ पहले किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो बड़े फर्स्ट पार्ट की बात करें, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, फर्स्ट पार्ट है। बताओ ये ब्लॉक कितने kg का है, बड़े 2 किलो का है, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री का है। अभी आता हूँ, थोड़ी देर के लिए एक्सेलेरेशन हटा दो यहाँ से, टेंशन ऊपर है। बताओ इधर कितना आएगा, बड़े 2 है, 2 आएगा, बस ये देखना 37 डिग्री है। बताओ जी आएगा, साइन आएगा, ये 37 डिग्री आएगा। बताओ ऊपर टी है क्या, ये टी है, एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर है। बताओ ज़्यादा कौन सा है, ये टी है, ये टी है, टी में से माइनस कर देंगे। बताओ ये टी में से माइनस हो जाएगा कितना, 2 होगा, जी होगा, साइन होगा, 37 डिग्री होगा, इज इक्वल टू क्या होगा MA, 2A आ गया। ये इक्वेशन आ गई। इसे जब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि साइन 37 ना पता हो, और साइन 37 साइन 53 निकालना सिखा रखा है। क्लियर, आइए बताओ अगला ब्लॉक कौन सा है, 2 किलो का है। तो ये बड़े 4 सेकंड पार्ट। आइए बेटा इधर देखें, ये इंक्लाइन प्लेन है। बताओ ये ब्लॉक का बड़े मास कितना है 2 किलो। बताओ इधर कितना आएगा, ये 2 आएगा, जी आएगा, साइन आएगा, कितने डिग्री, बड़े 53 डिग्री। वीडियो में आ रहा है 53। इधर जो था बड़े 53 डिग्री था। बताओ ऊपर की तरफ टी है या नहीं है, इधर टी है, एक्सेलेरेशन किधर है, ये नीचे है। बताओ ज़्यादा कौन सा है, वो वैल्यू ज़्यादा है। तो इस इक्वेशन को उठा के बेटा यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। बताओ इक्वेशन क्या आएगी, 2 आएगी, जी आएगी, साइन 53 आएगा, माइनस बेटा टी इज इक्वल टू में 2A आ जाएगा। सबको आगे। अब बेटे आपको 53 भी नहीं पता, यानी अगर ये 53 पता लग जाए, 37 पता लग जाए तो आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि इधर भी टी है और इधर भी टी है, क्योंकि 2 ही ब्लॉक है ना, तो इसमें तो बैलेंस करना ही नहीं है, सीधे एलिमिनेशन। क्लियर। तो एक बार दिखाए दो लास्ट बार दोबारा, वैसे सिखाया हुआ है। ये 37 डिग्री है, बेटा ये 53 डिग्री है। इस 5 पकड़ो, इधर 5 आया, इधर कितना आएगा 3। ये अगर साइड 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कितनी आएगी 4 आएगी। ये याद रखने का तरीका बताया बस मैंने। बताओ पहले कौन सा एंगल निकालना है, साइन 37। तो आओ साइन 37 निकालते हैं। बताओ इस साइन 37 निकालना है, ध्यान से देखना। बताओ ये P/H होता है, पर 37 की बात हो रही है तो सिर्फ 37 को देखो इसमें। बताओ 37 के सामने परपेंडिकुलर, तो ये 3 हो गया। बताओ तो आइए बेटा, तो वीडियो जहाँ रुकी थी वहीं से शुरुआत करेंगे। बेटे 37 डिग्री पर रुकी थी, ऊपर देख लो। बताओ अगर साइन 53 निकालना है, ऊपर देखो बेटे साइन 53, ये 53 के बेटे सामने देखो, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 4 है। बताओ ये H है, तो 4/5। दोनों की जगह वैल्यू डालोगे, एक बार इधर और बेटे एक बार इधर डाल दोगे, देन वी गेट द आंसर। क्योंकि इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। इतना आगे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। तो अब 2 न्यूमेरिकल और लगाने। कितने न्यूमेरिकल, 2। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। डालो क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन बेटा 4 है वो इससे अलग है। एक काम करते हैं बेटा, 3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो 2 होमवर्क दे दूंगा, 1 करा देता हूँ। और ये जो तीनों हैं बेटे, ये तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। आइए ऊपर देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है बेटे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान लीजिए 2 रस्सियां हैं बेटे, एक सीलिंग है कुछ ऐसे। क्लियर। ये दीवार है, वो छत है ऐसा मान लो, और 2 रस्सियां हैं, एक रस्सी है और एक स्ट्रिंग है कुछ ऐसे, और एक ब्लॉक इधर है बड़े 4 किलो का। कितने किलो का है, बड़े 4 किलो का। इतना ब्लॉक लगा है। ये एंगल जो है इधर, ये 60 डिग्री का है। इधर T1 है,
इधर T2 है, क्वेश्चन ही आया T1 निकालो और बड़े T2 निकालो। बेहद ईजी क्वेश्चन है, जितना लग रहा है उससे भी ज़्यादा ईजी है। बस ये आता है। अच्छा एक और बात, ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहे ना नीचे आ रहे, ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे। और जब कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तो उस पर इधर जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही इधर लगेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है जितनी ऊपर लगेगी उतनी ही नीचे लगेगी। पढ़ाए हुए हैं। चलिए कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे? मेरा हाथ ध्यान से देखना। बताओ जो ये T2 है क्या ये हॉरिजॉन्टल में है या नहीं है? बिल्कुल। बताओ ये T1 जो है हॉरिजॉन्टल में है क्या? वर्टिकल में है क्या? जब कोई चीज अदर देन हॉरिजॉन्टल अदर देन वर्टिकल हो, किस में तोड़ देते हो? कंपोनेंट में। इसके दो कंपोनेंट आएंगे ऐसे करके, तो ध्यान से देखना। बड़े डॉटेड लाइन बनाई, ये डॉटेड लाइन बनाई। बताओ अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 ही होगा। सबको आता है? चलिए बताओ ये T1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? T1 cos 60 डिग्री। बताओ T1 का इधर कितना आएगा? T1 sin 60 डिग्री। इतना भी आ गया। बताओ ये 4 किलो का ब्लॉक है, ये बिल्कुल बीच में रेफरेंस पॉइंट है। बताओ इसका वेट कितना होगा? बड़े 40 न्यूटन। बताओ इस वाले ब्लॉक की बात करनी है, ये ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? T1 sin 60। नीचे कितनी लग रही है? 40 न्यूटन। ये वाली इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो नीचे। बताओ इस वाले ब्लॉक पे बड़ा इधर कितनी लग रही है और इधर कितनी लग रही है? ये इसके इक्वल है। क्यों? ब्लॉक इधर भी नहीं आ रहा इधर भी नहीं आ रहा। दोबारा बोलो, इधर कितनी लग रही है? T2। इधर कितनी लग रही है? बड़े T1 है, cos है 60 है, ये वाली इसके इक्वल है क्या? यस। बताओ ऊपर कितनी लग रही है? T1 sin 60। नीचे कितनी लग रही है? ऊपर वाली नीचे के इक्वल है क्या? बिल्कुल। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ध्यान से देखना, इन बड़े इक्विलिब्रियम कंडीशन एक बार हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे और एक बार वर्टिकल की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल ऐसे ले लेंगे, वर्टिकल ऐसे ले लेंगे। बताओ जब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो T2 किसके इक्वल है? ये T2 जो है बड़े T1 cos ये 60 के इक्वल है। बताइए cos 60 कितना होता है? बड़े हाफ। क्लियर? नहीं आया यार तुम्हें? नहीं आया? पक्का आ गया? बताओ ये क्या लिखा है? बड़े T2। बताओ वर्टिकल की बात करनी है, ये वाली की। बेटा इधर वर्टिकल की बात करनी है इसकी। बताओ वर्टिकल में ऊपर कितना है? बड़े T1 है, sin 60 है। बताओ इक्वल कितना होगा? 40। ये भी आ गया। बताओ यहाँ से T1 निकाल लेंगे। बताओ sin 60 कितना होता है? बड़े इज इक्वल टू क्या? 40। इसको यहाँ कर दो। बड़े T1 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई √3। और ये न्यूटन जरूर लगा देना। T1 आ गया, T1 यहाँ डाल देना, T2 आ गया। क्लियर? हो गया क्वेश्चन? कठिन था? लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। तो अब 2 क्वेश्चन और है जो होमवर्क के रूप में बेटे घर से ट्राई कर लेना, नहीं होंगे तो मेरे को बता देना। बेटे ये लिखा है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ना ब्लॉक आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे। बड़े सारे बच्चे बड़े पेन रखो इधर लड़को। मान लीजिए बड़े क्वेश्चन 5 भाई घर से करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये भी है। कहते हैं एक सीलिंग है, 2 एंगल है, एक अल्फा और एक बीटा है। बड़े ब्लॉक है mkg का, बिल्कुल मास की जगह दे दिया, 2 kg नहीं दिया भैया। क्लियर? ये एंगल जो है बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये T1 है, ये T2 है। बताओ ये T1 के 2 कंपोनेंट, T2 के कितने कंपोनेंट? 2। अगर रियल में देखो थोड़ी प्रैक्टिस के तौर पे, बताओ T1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? यहाँ बना देता हूँ। बताओ ये, अच्छा पहले डॉटेड लाइन यहाँ बनाओगे, ये अल्फा यहाँ करोगे, चलो कर ही देते हैं। बताओ ये बीटा, ये अल्फा। इतना क्लियर? बताओ इसका वेट कितना होगा? ये mg। बताओ T1 का ऊपर कंपोनेंट आएगा, बताओ T1 का इधर कितना होगा? T1 sin अल्फा। बताओ T1 का इधर कितना होगा?
बताओ T2 का इधर कितना होगा? T2 साइन बीटा। बताओ T2 का इधर कितना होगा? पता लग गया? बताओ इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है, ये दोनों आपस में इक्वल। पर ऊपर देखो, ऊपर ये भी है और ये भी है, तो दोनों एरो से हम दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, वो किसके इक्वल होगा? mg। इतना क्लियर है? तो इस प्रकार से करोगे, इक्वल करोगे, वैल्यू निकालोगे, वो आपको खुद करना है। और इसमें आइडेंटिटी एक लग जाएगी, कौन सी? बड़े साइन a प्लस बी की, साइन ए बड़े कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ये मैथ्स वाले बच्चों को पता होगी, ये जब इस्तेमाल करोगे अपने आप ही पता लग जाएगा। क्लियर? तो ये सब मिट हो रहा हूँ यहाँ से। बेटा करना तो खुद है ना, तो हिंट दिया था सिर्फ। तो क्वेश्चन क्या था? ये ऐसे बड़े ये ऐसे, ब्लॉक यहाँ है। बताओ मास कितना था m? बड़े ये अल्फा, ये T1 और ये T2। घर जाके T1 निकालना और घर जाके T2 निकालना। पता लग गया? खुद ट्राई करोगे। अगला देखो, अगले हैं बड़े 6, नजर ऊपर रखो, लिख बाद में लेना। बड़े सीलिंग है, इधर जो है ब्लॉक दे रखा है 10 किलो का, बस नंबर डाल दिए। ये 60 डिग्री है, बड़े 30 डिग्री है, ये T1 है, ये T2 है। वापस से क्या निकालना है? T1 निकालना है, T2 निकालना है। ये क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर ये आ गया तो वो तो आ ही जाएगा, वो बिना नंबर के नंबर के साथ में। तो ये न्यूमेरिकल लगा लेना। तो धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।